में 2 सीटें आने के बाद भी हमने वो कुर्बानी दी कि हमारा मकसद फिरका परस्तों को पीछे ढकेलना है। हमने 2 सीटों की कुर्बानी दी, मिलने के बावजूद हमने उसको समाजवादी के खाते में दे दिया कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा करो, हम लोग आपके साथ हैं। उसके एकदम उलट महाराष्ट्र में पोजीशन है। समाजवादी के यहाँ जो पोजीशन है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम लोगों ने उनको अपने साथ बजाता उससे लिया है। लेकिन मालेगांव में हमारे कानों तक जो बातें आ रही हैं कि उनको एबी फार्म मिल गया है और वही अलायंस के उम्मीदवार हैं, इस गलतफहमी का इजाला करने के लिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है। कांग्रेस का उम्मीदवार, जैसा कि पिछली तारीख रही है, मालेगांव की सीट कांग्रेस के कोटे की हमेशा से मंजूर रही है और उसी बुनियाद पर एजाज बेग साहब को इंडिया अलायंस की तरफ से मालेगांव की सीट कांग्रेस के खाते में मख्तस की गई है। आज मंजरनामा बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि सियासत के मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं होती। हमको उम्मीद है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों के पहले पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ये कह के बिठाया जाएगा कि आपको बैठना है इंडिया अलायंस के हक में, क्योंकि सबका एक ही मकसद है, हमको फिरका परस्त पार्टियों को रोकना है। आप अगर महाराष्ट्र की थोड़ी सी हालात देखेंगे तो आज के वजीर आला भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ जाती हो रही है। उनको इशारा दिया जा रहा है कि आप राज ठाकरे के बच्चे के हक में अपने उम्मीदवार को बिठा लो। नवाब मलिक के बारे में फडणवीस साहब ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि उनको खड़ा मत कीजिए, हम उसकी मुखालफत करेंगे। वो उनके गठबंधन में होते हुए भी वहां पर मतभेद है या तो थोड़ा बहुत है। अगर आप महाराष्ट्र के लेवल पे देखें तो फडणवीस जैसा घात सियासतदान भी इस बात को कबूल कर रहा है कि हम लोग अपने बागियों से परेशान हैं। जहां इंडिया अलायंस में 14 लोगों की शिकायत है, 49 लोगों की शिकायत हमारे मुखालफिन की भी है। और कुछ बातें तो एकदम आया है। नवाब मलिक को ले लीजिए या बाल ठाकरे के अपने राज ठाकरे के लड़के को ले लीजिए या और दूसरी बहुत सारी सीटें आप देख लीजिए। भिवंडी में रुपेश म्हात्रे जो कल तक उद्धव ठाकरे के सबसे वफादारान में से थे, कल उन्होंने जाके एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया। और सेठी जो सबसे बड़ा मुखालफिन में से था उसके, जिसको 2 बार उसने रुपेश म्हात्रे ने हराया है, आज वो उसके हक में वोट मांगने के लिए तैयार है हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शेख साहब के हक में। तो ये सब बातें बहरहाल होती रहेंगी और इलेक्शन के आखिरी दिन तक ये होगा। लेकिन जैसा कि हमको उम्मीद है कि आखिरी दिनों में हम लोग भी अपने तौर से इस कोशिश में कोशा हैं कि उनको मना लिया जाए। और ऊपर से भी हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में होते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है और ना रूमर फैलाने का कोई हक है। जैसा कि हमारे कानों तक आ रही है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग अलायंस के कैंडिडेट हैं। इंतहाई गलत बयानी और गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। हमको उम्मीद है कि चंद दिनों में मंजरनामा साफ हो जाएगा और उनको बैठना पड़ेगा।